मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेहमानान अपनी ताबानियों समेत जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम के बाकायदा शुरुआत का ऐलान करता हूँ, और जैसे कि हमारी तहज़ीब रही है, हमारी रिवायत रही है कि हर नेक काम की शुरुआत हम खुदाए अज़्ज़ व जल के पाक नाम से करते हैं, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से इन 4 मिसरों के साथ मूसा शेख को दावत देना चाहूँगा कि आओ कमरे में उजाले का समंदर भर दें, आओ कमरे में उजाले का समंदर भर दें, रोज़नोदर को शफक रंग लबादा बख्शें, फर्शता अर्श खिला दें कई रंगों की गुलाब, ताक में पारे एहसास की आंखें जड़ दें। जनाब मूसा शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हमारे दरमियान हमारे साबिक मेयर आले जनाब एडवोकेट UN बेरिया साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं। मैं खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आइए आगे चलते हैं। सुभान अल्लाह। मूसा शेख की तिलावत कलाम के बाद हकीकतन इस कमरे को नूरानियत से भर दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और जैसा कि कहा जाता है कि बैठ जाती हैं परों को जोड़कर फूलों के बीच, तितलियों के पाँव में मेहंदी लगा देता है कौन, और कूद पड़ते हैं किसका नाम लेकर शाख से, टूटते पत्तों को ऐसा हौसला देता है कौन। बेशक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात है जो टूटते हुए पत्तों को ऐसा हौसला देती है और हम सबको एक हौसला बख्शती है। तो आइए उसके बाद हम प्रोग्राम में थोड़ी सी चूँकि तरतीब ही है, इसलिए इस तरतीब के थोड़ी सी तब्दीली हुई है, इसलिए इस तब्दीली के मुताबिक मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ कि खुदा के बाद उसी के नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दुरूद पाक की तकरीब होती है, कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। मैं नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए यहाँ पर 4 बच्चियों को दावत दे रहा हूँ। दानिश सादिक शेख, सादिया सादिक शेख, सानिया जमादार और सबा अलन वाली, ये 4 बच्चियाँ यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत में नाते पाक का नजराना पेश करें। हेलो। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शह सवारे
इस्म की बरकतें, इस्म की रौनकें, इस्म लोहो कलम की अमानत भी है। क्या रब क्या जम सबके सरदार है, सबके सरदार का है मुक़द्दस बदन। हर में काबा को वो जो मुनव्वर करे, वो महकती वो पाकीज़ा सी एक किरण। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। चाश्तगाहों का सूरज वजूद आपका, आप है शब की जुल्मत के महताब है। सदर बज़ में बुलंदी वो रिफ़अत की है, राह गुज़ारे हिदायत के महताब है। सारे मखलूक के हैं वो जाए अमा, सारे तारीखियों के वो रोशन चराग। नेक सीरत है वो, नेक अतवार है, उनके हाथों में है बख्शिशों के हया। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। सर से पैरो तलक हो करम ही करम, रब हिफाजत करे दिल यकीन आपकी। उनकी खिदमत गुजारों में जिब्रील है, और सवारे बुराक़े हंसी आपकी। सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा मुस्तक़र, और मकाम उनका है काबा कौसैन का मर्तबा उनका मतलूब है, और दारुस्सलाम उनका है। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। और मतलूब ही उनका मकसूद है, और मकसूद ही उनका मौजूद है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं, आपका सिर्फ मौला माबूद है। बाद में सारे नबियों के आए हैं वो, बख्शवाएंगे हर एक गुनाहगार को। हर मुसाफिर की करते हैं गमखारियां, रहमतें बांटते हैं वो संसार को। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। आशिकों के दिलों की वो तस्कीन है, और मुरादे हर एक साहबे शौक की। हक शनासों के खुर्शीद ख्वाबर है वो, सालिकीने रहे इश्क की रोशनी। प्यार मोहताज मुफलिस
फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर सुबह शाम। ऐ फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर सुबह शाम। ऐ फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर सुबह शाम। जैसे हक बीज ढेका है बीचो बसत, एहतराम व मोहब्बत दरूदो सलाम, साहिबे ताज गो शाहिबे राज गो, साहिबे ताज गो शाहिबे राज गो। सुभान अल्लाह। बहुत सामीन, बड़ी खुशी है कि उर्दू अदब को समझने वाले क़ारीन सामीन यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि हमारी तरतीब और एक रही है कि हर काफ़िले की शुरुआत में हम एक अमीर, एक रहबर तय करते हैं, लेकिन चूँकि ये एलानिया प्रोग्राम है और इस काफ़िले की सदारत और अमारत तय हो चुकी है, मैं सिर्फ आज के प्रोग्राम के, आज के इस जलसे के सदर का नामी यहाँ पर पेश करना चाहूँगा कि आज का ये रस्म इजरा का प्रोग्राम शहर शोलापुर की सबसे मुअज़्ज़िज़ अदबी शख्सियत आली जनाब बशीर परवाज़ सर की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आज से तकरीबन 10.5 साल पहले, यानी 7 दिसंबर 2007 को खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी। और तब से लेकर उस वक्त जब ये फाउंड हुई थी, तो उस वक्त ये तय किया था, ये इरादा किया था, ये अज़्म किया गया था, खिदमत खल्क के अरकान ने ये अज़्म किया था कि शहर शोलापुर में, न सिर्फ शहर शोलापुर बल्कि अपने हुदूद को बढ़ाते हुए पूरे महाराष्ट्र में इल्मी, अदबी, तालीमी, समाजी, सकाफती हलकों में काम किया जाएगा। और इस एतबार से कई प्रोग्राम बिल्कुल खामोशी के साथ, शोर शराबा न करते हुए, ज़ाहिरी फ़ोटो शोटो न करते हुए, खामोशी के साथ हम अपने हम कछुए की चाल चलते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे। इसके बारे में मुसलसल जानकारी या मुसलसल मालूमात या मुफस्सल मालूमात जिसको कहा जाए, मैं चाहूँगा कि खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदर, एक बहुत अच्छे अदाकार, हिदायतकार, सोलापुर यूनिवर्सिटी के सीनेटर, सोलापुर यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम सीनेटर और एक बहुत अच्छे नेकदिल शख्स जनाब एजाज मंजूर आलम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बारे में मुफस्सल मालूमात दें। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस के सदर उस्ताद-उश-शोरा जनाब बशीर परवाज़ साहब, हमारे एक फ़ोन पर तशरीफ़ लाने वाले हमारे घर के मेहमानान, हमारे बड़े भाई जनाब फ़ारूक सैयद साहब और जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब, आज जिनकी किताब का इजरा है, चौथी किताब का इजरा, जनाब सिराज शोलापुरी साहब, शहर शोलापुर में उर्दू अदब और सियासत का बड़ा नाम जनाब UN बेरिया साहब, हमारे बुज़ुर्ग जाहिद अली ख़ान साहब और हॉल में मौजूद कलील तादाद में मगर अदब से मोहब्बत रखने वाले सामीन, खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ यहाँ पर पेश करने के लिए अभी हमारे दोस्त फजाज साहब ने कहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से शहर में जानी जाती है। इसके अपने काम है जो खुसूसन
खिदमत खल्क के लिए वक्फ हैं और वो नहायत ही खामोशी से जारी हैं बहरहाल, लेकिन अदबी और सकाफ़ती सतह पर भी खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। इसकी गवाही इस बात से दी जा सकती है कि सिराज शोलापुरी साहब की पहली किताब तो अंजुमने कदीर की जानिब से नहायत ही उसको एहतशाम के साथ में शाये की गई थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल उनकी 3 किताबें खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से शाये हुई हैं। और ख़ास बात यह है सिराज साहब के कलाम की कि इनकी तीनों किताबों को उर्दू साहित्य अकेडमी के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और अंजुमन कदीर से छपी हुई एक किताब और खिदमत खल्क की जानिब से छपी हुई दोनों किताबें, इस तरह से आपकी तीनों किताबें जो मंजर आम पर आई, तीनों को उर्दू साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है। सिराज शोलापुरी ये ऐसा नाम है हमारे शहर का जो शहर से बाहर शोलापुर की नुमाइंदगी करते हैं। शहर से बाहर कई ऐसी रियासतें हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर सिराज शोलापुरी साहब की शायरी का बोलबाला है। लेकिन आज एक ख़ास बात यह है कि सिराज साहब जिस शायरी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, उनका आज जो मजमूए कलाम है ये उससे ताल्लुक़ नहीं रखता। सिराज शोलापुरी साहब को यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक मज़ाहिया शायर के तौर पर जानते हैं, लेकिन कम लोगों को ही इस बात का इल्म है कि उनकी संजीदा शायरी भी गज़ब की है। वो किताब जल्द ही यानी थोड़ी देर में इसकी जब रूनुमाई होगी तो आपके हाथ में आएगी। उस पर जो तबसरे तस्करे लिखे हैं और ख़ुद आप भी जब शायरी पढ़ेंगे तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि सिराज शोलापुरी साहब में छुपा हुआ संजीदा शायर भी किस गज़ब का शायर है और किस कमाल का शायर है। ये अब उनकी शायरी पढ़ने के बाद आप ज़रूर महसूस करेंगे। बहरहाल आज हमारे दरमियान जो मेहमान यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले खिदमत खल्क की जानिब से इन तमाम का दिली इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम लोग यहाँ पर हमारी दावत पर लब्बैक कर कर आए। प्रोग्राम बहुत शॉर्ट नोटिस में तैयार किया गया, फिर भी जो लोग मौजूद हैं वो गनीमत है। आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत ज़्यादा देर आपकी दरमियान हायल न रहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कह रहे हैं कि गनीमत हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग अदबी शऊर रखते हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर हैं, जो अदबी शऊर नहीं रखते वो यहाँ पर मौजूद नहीं। और हमारी एक तहजीब ये भी है कि हम आए हुए मेहमानों को फूल देकर उनका इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदर आली जनाब एजाज मंजूर आलम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के जलसे के सदर जनाब बशीर परवाज सर की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। सर थोड़ा सा जनाब आसिफ इकबाल सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के मेहमान हामिद इकबाल सिद्दीकी सर की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। मैं आसिफ इकबाल सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे शहर की एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती आली जनाब ज़ाहिद इकबाल साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। एजाज मंजूर आलम सर को फिर एक मरतबा ज़हमत कि वो कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के सदर एडवोकेट UN बेरिया साहब की खिदमत में फूल पेश करें। और इसी तरह हम सब के चहीते हमारे बड़े भाई मुदीर गुलगुटे
आली जनाब फारूक सैयद साहब की खिदमत में भी फूल पेश करने के लिए मैं फिर एक मरतबा इजाज़त को ज़हमत देना चाहूँगा। उधर से सर चंद ही लम्हों में यहाँ पर कहीं छाँव न मिल जाए इस किताब का इजरा हुआ चाहता है, लेकिन ये किताब जिनके नाम से मंसूब की गई है, मैं चाहता हूँ कि वही शख्स यहाँ पर आए और इस किताब के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करे, इस किताब का तारुफ पेश करे। मैं आली जनाब आसिफ इकबाल सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस किताब के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करें। तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी ज़ात कादिर कुन फ़िकां, तेरी शान जल्ले जलालहू। मौज़िज़ सामीन, आज इस किताब के ताल्लुक़ से, सिराज साहब की शायरी के ताल्लुक़ से, इस अहद के अहम शायर डॉक्टर कासिम इमाम साहब को मज़मून पढ़ना था, इस किताब पर तबसरा करना था, लेकिन किसी वजह से वो हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। सिराज साहब की शख्सियत का इहाता, उनकी शायरी, उनके फ़न का इहाता करना, उसके ताल्लुक़ से कुछ कहना, उसके ताल्लुक़ से लबकुशाई करना, ये मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए नामुमकिन है। बल्कि मैं उस अहल नहीं कि आपकी शायरी के ताल्लुक़ से कुछ कह सकूं। बहुत पहले जब बतौर मज़ाहिया शायर आपकी उर्दू अदब में शहर शोलापुर की उर्दू महफिलों में आमद हुई थी, तो उसी दौरान आपने कहा था कि मुसीबत, दर्द, बेचैनी, तड़प और गम ही मिलते हैं। मुसीबत, दर्द, बेचैनी, तड़प और गम ही मिलते हैं, हमारी ज़ात को राहत के लम्हे कम ही मिलते हैं। और बहुत होंगे जहाँ में जिन्हें गम कुछ नहीं होते, बताए गर्दिशे दौरा तुझे क्या हम ही मिलते हैं। और पकड़कर हाथ अंधों का कोई उस पार ले जाए, सिराज इस दौर में ऐसे फरिश्ते कम ही मिलते हैं। जब आपके ये अशार मैंने सुने थे, या उसी शुरुआती दौर में आपने कहा था कि चंद लम्हों की जिंदगानी है, खुशियाँ देखो तो बूंद पानी है, मेरे आंसू को पोंछ देती है, नन्ही बेटी भी क्या सियानी है। ये अशार ऐसे थे जब आप मज़ाहिया शायर के तौर पर अपनी शनाख्त बना रहे थे या मुशायरों में हाथों हाथ लिए जा रहे थे। उसी दौर में आपने एक शेर कहा था कि हमारे दिल की बेचैनी गज़ल बनकर उतरती है, लिबासे हर्फ में कागज़ पे अक्सर जाने अनजाने, हमारे दिल की बेचैनी गज़ल बनकर उतरती है। उस वक्त जब ये शेर मरहूम बख्तियार टंगसाल साहब ने पढ़ा था, सुना था, तो आपने कहा था कि सिराज साहब ये इतना अच्छा शेर है कि इसे मजमूए कलाम के ऊपर सरे वरक पर शाये करना चाहिए कि लिबासे हर्फ में कागज़ पे अक्सर जाने अनजाने, हमारे दिल की बेचैनी गज़ल बनकर उतरती है। ऐसे बहुत से अशार थे जो ये इशारा दे रहे थे कि सिराज साहब के अंदर एक ऐसा फ़नकार मौजूद है जो समाज की तमाम बुराइयों को, ख़राबियों को, बेचैनियों को, महरूमियों को, नाकामियों को अल्फाज का रूप देकर मुख्तलिफ पैरायों में ज़ाहिर हो रहा है, गज़ल के रूप में, आज़ाद नज़मों के रूप में। लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी का अगर हम मुशाहिदा करें तो ये महसूस होगा कि सिराज साहब ने ज़िंदगी की कड़वाहटों को, ज़िंदगी की बेचैनियों को बहुत करीब से महसूस किया है। यही वजह है कि जब आपका संजीदा मजमूए कलाम बम्बई के बहुत सारे अहम शोरा के पास गया, या आपकी संजीदा गज़लें
बहुत सारे अहम शोराए कराम ने जब पढ़ी तो उस वक्त एक बहुत अहम शायर उन्होंने फ़ोन किया और तकरीबन 1.5 घंटे तक सिराज साहब की शायरी के ताल्लुक से उन्होंने बात की कि सिराज साहब के उस्ताद कौन हैं, उन्हें ये सोबतें कहाँ से मुयस्सर आई, उन्होंने ये किस तरह से कहा कि बशर नवाज के ताल्लुक से आपने जो नज़्म लिखी कि रौनके रंगे बाजार गया रौनके बाजार गई, औरंगाबाद से जब गम का खरीदार उठा। बोले ये जो तरकीब है, ये जो अल्फाज की तरतीब है, ये जो तरकीब है, ये सिराज साहब को बहुत बड़े शायर का कद फराहम करती है। या ये ऐसा महसूस ही नहीं होता कि शोलापुर के किसी शायर ने कहा है और एक मज़ाहिया शायर सिराज ने कहा है कि रंगे महफिल भी गया रौनक बाजार गई, औरंगाबाद से जब गम का खरीदार उठा, या फिर कि इसी धूप के सफ़र से मेरा हौसला है कायम, मुझे डर है रास्ते में कहीं छाँव मिल न जाए। गालिब ने कहा था कि इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। जब उसको सिराज साहब कहते हैं कि इसी धूप के सफ़र से मेरा हौसला है कायम, मुझे डर है रास्ते में कहीं छाँव मिल न जाए। यकीनन सिराज साहब की शायरी जिसने भी पढ़ी है उसने बहुत दिल खोल कर दाद दी है। इसका सबूत यह है कि आज पूरी दुनिया में खानवादे सीमाब एक बहुत मोतबर तरीन घराना है और उसके चश्म चराग हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी आपकी शायरी पर तबसरा किया है और बहुत दिल खोल कर तबसरा किया है। और ये ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं, सच कहते हैं और सच के लिए कलम उठाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि सिराज साहब जैसा शायर हमारे शहर से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ही कम पीरियड में 98 में उनकी आमद हुई जब तंजीम में मुशायरे हुआ करते थे जिलानी होटल के ऊपर किडवाई चौक में। उस वक्त सिराज साहब दूसरे शोराए कराम का कलाम जमा करके उसे तरतीब देकर किताबी शक्ल देने के मकसद से वो अदबी महफिलों में शरीक हो रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वो शायर बन गए। उनका पहला मजमू कलाम तीरे नीमकश, दूसरा मजमू कलाम खलीश कहाँ से होती, तीसरा मजमू कलाम सैले जुनू और अभी चौथा मजमू कलाम कहीं छाँव मिल न जाए और पांचवा मजमू कलाम भी पूरी तरह से तैयार है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उर्दू अदब की बहुत बड़ी आपसे खिदमत ली है। बल्कि इसमें सर आप ज़रा वो किताब देंगे तो नवाजिश होगी। इसमें जो गज़लें हैं इसमें तमाम इंसानों का दर्द है, तमाम इंसानों का दर्द इसमें मौजूद है। एक गज़ल के मैं चंद अशार पढ़कर अपनी जगह लूँगा। तुम्हारे बाद दिया भी नहीं जला घर में, तुम्हारे बाद दिया भी नहीं जला घर में, तुम्हारे बाद हवा भी इधर नहीं आई। ये सच है कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, ये सच है कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, खुद अपनी ज़ात पर भी कहाँ खुल सका हूँ मैं। जब इंसान अपने आप को भीड़ में रहकर भी तन्हा महसूस करने लगता है तो वो जाने पहचाने लोगों से बचने की कोशिश करता है, उसे अपने लोगों से खौफ होने लगता है, अपने आसपास से, अपने पहचानने वालों से। ये सच है कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, खुद अपनी ज़ात पर भी कहाँ खुल सका हूँ मैं। और देखिए कि बंद कमरों के दिए सब रोशनी खोते गए, मेरी आवारा मिजाजी मोतबर होती गई। सर से खुद ही हटा के साए हम, सर से खुद ही हटा के साए हम, धूप जितनी थी खींच लाए हम। ऐसे बहुत से अशार हैं जो सिराज साहब को और शहर शोलापुर को जिंदा रखेंगे, हमेशा हमेशा जिंदा रखेंगे। था सफ़र शब का फलक पर कोई तारा भी न था, चलते रहने के सिवा कोई मदावा भी न था। ऐसा रिश्ता था जब उससे मेरा उम्र तलक, वो अगर मेरा नहीं था तो पराया भी न था। गर्चा मरते रहे मरने की तमन्ना के बगैर, और फिर यूं भी है जीने का इरादा भी न था। हमने वो रात का आलम भी गुजारा है कि जहां सुबह के होने का हल्का सा इशारा भी न था। और मुझसे ही खुद को समेटा न गया आखिर तक, और कहीं टूट के बिखरा था मैं, ऐसा भी न था। रंग चेहरे का न उतरा ये अलग बात मगर, शेर देखिए कि रंग चेहरे का न उतरा ये अलग बात मगर,
जानकर मैंने कभी खुद को संवारा भी न था, और अश्क आंखों में उतर आए बड़ी शिद्दत से, याद मुझको मुकम्मल अभी आया भी न था। उस जगह नाव दगा दे गई हमको कि जहां हद इम्का में कहीं कोई किनारा भी न था, और देर तक आता रहा तर्क ताल्लुक पे ख्याल। उस जगह नाव दगा दे गई हमको कि जहां हद इम्का में कहीं कोई किनारा भी न था, और देर तक आता रहा तर्क ताल्लुक पे ख्याल। वो बुरा भी तो नहीं था अगर अच्छा भी न था। और आखिरी बात, जब मुझे पता चला कि सिराज साहब ने ये किताब मेरे नाम मंसूब की है तो यकीनन मेरी आंख में आंसू आ गए। और ये ऐसा रिश्ता है सिराज साहब से कि उन्होंने किताब तो मंसूब की और उसके साथ एक नज़्म भी उन्होंने लिखी है, गज़ल की सूरत में एक नज़्म भी लिखी। जब मैं उसका पहला शेर और आखिरी शेर जब मैं पढ़ने लगा तो मेरी आंख से आंसू रवा हो गए कि वही गमे ना रसाई का सिलसिला है आसिफ, नया नगर भी कहाँ है राहत रसा है आसिफ। नफस नफस ये धुआं सा क्यों है पता नहीं कुछ, दरूने सीना न जाने क्या जल रहा है आसिफ। न जाने किसकी तलाश में यूं भटक रहा हूँ, खबर मुझी को नहीं है क्या खो गया है आसिफ। ये मुस्कुराकर जो हाथ मुझसे मिला रहे हैं, ये मुस्कुराकर जो हाथ मुझसे मिला रहे हैं, गुबार कितना दिलों में इनके भरा है आसिफ। और गुबार कितना दिलों में इनके भरा है आसिफ। मेरी खामोशी में कितनी चीखें दबी हुई हैं, मेरी खामोशी में कितनी चीखें दबी हुई हैं, मेरे सिवा बस तुम ही को इसका पता है आसिफ। और मेरे सिवा बस तुम ही को इसका पता है आसिफ। और गिला जमाने से है न शिकवा कि खुद ही मैंने, गिला जमाने से है न शिकवा कि खुद ही मैंने, तबाह खुद को खुद अपने हाथों किया है आसिफ। और जो कट चुकी है हयात वो भी सजा थी कोई, जो कट चुकी है हयात वो भी सजा थी कोई, जो कट रही है हयात ये भी सजा है आसिफ। और कसर तो अपनों ने कोई बाकी नहीं रखी थी, मैं फिर भी जिंदा हूँ ये भी एक मौजज़ा है आसिफ। जो कट चुकी है हयात वो भी सजा थी कोई, जो कट रही है हयात ये भी सजा है आसिफ। कसर तो अपनों ने कोई बाकी नहीं रखी थी, मैं फिर भी जिंदा हूँ ये भी एक मौजज़ा है आसिफ। और करार दिल का वहाँ भी अब कुछ नहीं है बाकी, करार दिल का वहाँ भी अब कुछ नहीं है बाकी, मुशायरों से भी अब ये दिल उठ चुका है आसिफ। और जमाना गुजरा मैं खुद को हंसते हुए न देखा, जमाना गुजरा मैं खुद को हंसते हुए न देखा, उदासियों की कहीं कोई क्या दवा है आसिफ। और उदासियों की कहीं कोई क्या दवा है आसिफ। और कोई भी रिश्ता कभी भी मुझको न रास आया, कोई भी रिश्ता कभी भी मुझको न रास आया, हर एक रिश्ता मेरे लिए बद्दुआ है आसिफ, हर एक रिश्ता मेरे लिए बद्दुआ है आसिफ। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि वजाद भाई ने कहा जितने भी हैं वो अदब शनास हैं, वो मुगलिया अहद के मुशायरे हों या किले मौला के मुशायरे हों, वहाँ पर मखसूस हजरात हुआ करते थे और उनसे ही होते होते अदब जो है वो हम तक पहुँचा है। सियासी जलसों में, समाजी जलसों में बहुत से सामीन होते हैं, लेकिन अदब शनास, अदब को समझने वाले चंद हजरात ही होते हैं। आपकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत खूब जनाब आसिफ इकबाल साहब। मेरी खामोशी में कितनी चीखें दबी हैं आसिफ, मेरे सिवा बस तुम ही को इसको पता है आसिफ। बहुत अच्छा, दिल को छू लेने वाला शेर। और जैसे कि अभी आसिफ इकबाल सर ने बताया कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, तो मुफस्सल तबसरा उन्होंने यहाँ पर पेश किया। बस मैं उसको एक जुमले में पिरोने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं छाँव न मिल जाए, ये मजमूए कलाम नहीं है, बल्कि सोच के कैनवस पर इजहार और बयान के सलीस बरस से एहसासात और जज्बात की एक बनाई हुई सच्ची, अच्छी और एक कड़वी और एक अनोखी तस्वीर सिराज शुलापुरी साहब ने इस मजमूए कलाम में बना दी है। मैं इसके बाद चाहूँगा कि वो घड़ी
जिसके हम सब गवाह बने, वो घड़ी यहाँ पर आ पहुंची है। मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी आली जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस किताब को मंजर आम पर लाएं, किताब का इजरा करें। और मैं जैसे कि पहले ही कहा गया है, ये गनीमत जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी सामीन हैं, वो सब इस तारीखी लम्हे के गवाह बने और सब एक लम्हे के लिए, चंद लम्हात के लिए यहाँ पर खड़े होकर इस तारीखी इजरा का एक हिस्सा बने। बहुत बहुत मुबारक। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप सभी हजरात इस खूबसूरत लम्हात की तारीखी गवाह बनें। एक मिनट, एक मिनट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी आंखें तो शहर शोलापुर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में ही खोली, लेकिन वो बंबई वालों के लिए भी बाइस फख्र बना। कालिदास गुप्ता रजा ने जिस शख्स को उर्दू का बेटा कहा, और वो शख्स आज अगर देखा जाए तो लोग कुर्सी को हासिल करने के लिए लोगों के तलवे चाटने तक से गुरेज नहीं करते। वो ऐसा शख्स जिसने मिली मिलाई कुर्सी को सिर्फ इसलिए ठोकर मार दी, इसलिए ठुकरा दिया कि वहाँ उर्दू अदब को परवान नहीं चढ़ाया जाता, फरोग नहीं दिया जाता, बल्कि उनके साथ तासुब बरता जाता है। उर्दू साहित्य अकादमी की रुकनियत को ठोकर मारने वाला वो शख्स, और एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान पहुंचकर हिंदुस्तान की अदबी नुमाइंदगी, और न सिर्फ हिंदुस्तान की अदबी नुमाइंदगी की, बल्कि हम शहर शोलापुर वालों का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। मैं और उनकी तारीफ में क्या कहूँ कि क्या लुत्फ तारुफ में फनकार अगर बोले, मेराज हुनर ये है खुद मुंह से हुनर बोले। क्या लुत्फ तारुफ में फनकार अगर बोले, मेराज हुनर ये है खुद मुंह से हुनर बोले। हगोई सदाकत, और मुझे शेर याद नहीं आ रहा है मुकम्मल, चूंकि शेर अक्सर ऐसे ही आते हैं, तो मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा कि फारूक सैयद साहब का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया वजाद साहब, मोहब्बतों के लिए आपकी, वरना तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। और दुआ करें कि आप जैसा समझते हैं अल्लाह ताला मुझे वैसा बनाए। जनाब सदर, मेरे उस्ताद जिनके सामने मैंने बोलना सीखा, जिनकी वजह से मैंने बोलना सीखा, आज उनके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बशीर परवाज़ साहब
मुंबई से तशरीफ़ लाए मेरे बड़े भाई खानवाज़े सीमाब के चश्मो शरात, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम और क्विज़ मास्टर की हैसियत से पूरे मुल्क में अपनी शनाख्त कायम करने वाले नौजवान, उर्दू मीडियम तलबा के सुपरस्टार जिसे कह सकते हैं, हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब, इस शहर की नुमाइंदगी और उर्दू अदब और सकाफ़त को हिंदुस्तान भर में पहुंचाने का जिन्होंने बेड़ा उठाया है, मेरी मुराद एडवोकेट UN बेरिया साहब, जाहिर अली खान साहब, खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदर, अच्छे उस्ताद मेरे करम फरमा एजाज मंजूर आलम, वजाहत अब्दुल सत्तार, आसिफ इकबाल और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, बार बार ये कहा गया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, अदबी लोग हैं, लेकिन ये दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए। हाज़रीन, सिराज शोलापुरी, उनकी किताब से पहले अगर ये कहा जाए, किताब और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है और सिराज की शायरी को भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, सिराज को भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। इस दुनिया में हमेशा आइंस्टाइन का एक कौल है कि ज़हीन तरीन लोगों को हमेशा औसत दर्जे की ज़हनियत ने शदीद नुकसान पहुंचाया है और औसत दर्जे की ज़हनियत हर जगह ज़हीन तरीन शख्सियात को डिस्टर्ब करने का काम करती हैं और ऐसी ज़हनियत से डिस्टर्ब होने वाला शख्स सिराज शोलापुरी है और ऐसी ज़हनियत से मलूल होने वाले लोग कहीं न कहीं अपने अंदर से जो चिंगारी होती है उसे बाहर निकालने का, शेर की सूरत में या नस्र की सूरत में उन्हें बाहर निकालते हैं। सिराज शोलापुरी ने इस किताब में अपनी तमाम जो खूबियां हैं, तमाम अपनी जो सलाहियतें हैं, तमाम अपनी जो महरूमियां हैं, उसका इजहार इस किताब में सिराज शोलापुरी ने किया है। और जब शायर अपनी महरूमियों का जिक्र करता है तो वो न सिर्फ शायर की महरूमियां होती हैं बल्कि समाज की महरूमियां कहलाती हैं। सिराज वर्सटाइल शायर है, इनके पास हर तरह की शायरी, हर तरह का नमूना, हर तरह के अल्फाज और उसका इस्तेमाल है। मैंने सुबह में एक बात करते करते हामिद इकबाल साहब से कहा था कि यार शेर में या नस्र में जब ये लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है या तो का इस्तेमाल होता है तो नस्र और शेर की खूबसूरती मुतासिर होती है। तो हामिद ने बहुत फौरन कहा कि इसे सौती तनासुर कहते हैं, तनाफुर कहते हैं। ये अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके इस्तेमाल से शेर या नस्र मुतासिर हो उसे सौती तनाफुर कहते हैं। लेकिन आपको यह सुनकर हैरत होगी कि सिराज शोलापुरी की शायरी में ये तो कई बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अपने हुस्न के साथ, अपने तमाम तर हुस्न के साथ, अलग अलग सतहों में, अलग अलग जाइयों में, अलग अलग सिमतों में सिराज ने
ये और तो को इस्तेमाल किया। ये ऐसी खूबी है कि जो पढ़ने वाला जब पढ़ता है बल्कि पढ़ता ही रहता है। बहुत मुख्तसर कई इनके अशार हैं, जैसा ये जिसका कहीं छाँव मिल न जाए, ये जो शेर है मुकम्मल इस तरह से, इसी धूप के सफ़र से मेरा हौसला है कायम, मुझे डर है रास्ते में कहीं छाँव मिल न जाए। ये देखिए आखिर ये इस्तेमाल देखिए ये का, आखिर ये किस मुकाम पे ठहरी है जिंदगी जहां, आखिर ये किस मुकाम पे ठहरी है जिंदगी जहां, ख्वाबे उरूज भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। और ये देखिए एक शेर, बहुत मुझे ये शेर पढ़कर दूसरा शेर जो मुझे याद आया, वहां वहां से जख्म ही मिले मुझे, जहां जहां मैं जिस्म जान ले गया। ये शेर पढ़ते ही मुझे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। देखिए लफ्ज का इस्तेमाल अगर सही जगह हो जाए तो वो शेर जिंदा रह जाता है, जिंदा हो जाता है। अल्फाज की अपनी एक दुनिया है, हर लफ्ज अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करता है। कोई लफ्ज हिफाजत करता है तो कोई वार, कोई हुकूमत करता है तो कोई गुलामी। जब से मैंने अल्फाज को पढ़ने के साथ समझना शुरू किया तो मैंने जाना कि अल्फाज न सिर्फ मानी रखते हैं बल्कि ये तो दांत भी रखते हैं जो काट लेते हैं, ये हाथ भी रखते हैं जो गरेबान फाड़ देते हैं, ये पांव भी रखते हैं जो नोच डालते हैं। और जब अल्फाज को असलहे का हथियार थमा दिया जाए तो ये वजूद को छलनी छलनी करने की कुदरत रखते हैं। इसलिए अल्फाज के इस्तेमाल से पहले मोहतात रहें, क्योंकि आप के गुलाम हैं अल्फाज और आप बादशाह हैं उसके इस्तेमाल के। और बादशाह अपनी रियायत का जिम्मेदार होता है और अपने से बड़े बादशाह के सामने जवाबदेह भी। और ये काम शायरी की सूरत में, नस्र की सूरत में अदीब और शायर कर रहे हैं। सिराज शोलापुरी एक ऐसा नाम है शहर शोलापुर के लिए कि जिसके नाम के साथ शोलापुर जुड़ा हुआ है। जहां जहां अपना सफर तय करता है वहां वहां वो शोलापुर को अपने साथ ले चलता है। अभी 2 दिन पहले हमारे ऑफिस में सिराज शोलापुरी साहब तशरीफ लाए थे, तो हमारे मैनेजर कौसर अहमद है, उन्होंने उनको देखकर उन्हें याद आए मीम नाग। तो कहा मीम नाग एक ऐसा अफसाना निगार है जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। वो अपने में डूबा रहता है, वो उसकी परतें कोई खोल नहीं सकता। वो क्या है किसी को मालूम नहीं, वो क्या कहना चाहता कोई जानता नहीं। लेकिन जब वो लिखता है और उसकी तहरीर सफहात पर आती है तो खुल जाता है। सिराज को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि ये सिमटा हुआ, ये सहमा हुआ शायर अपने अंदर इनकलाब रखता है। और ये हमारे शहर की, या बल्कि जिस शहर में जो शायर होता है वहाँ उसकी पजीराई अगर हो जाए, उसकी हिम्मत अफजाई हो जाए, उसके लिए सरमाए हयात होता है। लेकिन हर बार सिराज साहब को खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन वाले ये